बहुत समय पहले की बात है। साक्षी अपने छोटे बेटे राजू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। साक्षी दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा होता था। एक दिन साक्षी राजू से कहती है, राजू बेटा, जा राजवीर भैया की दुकान से घर का राशन ले आ। अगर वह पैसे मांगे तो कह देना कि पैसे अगले महीने दे देंगे। ठीक है माँ, मैं अभी राशन ले आता हूँ। राजू राजवीर की दुकान पर राशन लेने पहुंच जाता है। वह राजवीर से कहता है, राजवीर भैया, माँ ने हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो वीडियो के अंदर देखा, वही एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। चलिए जानते हैं। मेरा नाम है कमलेश यादव, आप देख रहे हैं बेस्ट इंटरेस्ट यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको मोरल कार्टून बनाने के एडवांस ट्यूटोरियल मिलते हैं। तो आज जो इंट्रो में देखा, वही एनिमेशन क्रिएट करने के लिए क्रोमाटून, पावर डॉक्टर, आइविस पेंट एक्स एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इनका यूज करके प्रोफेशनल एनिमेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्रोमाटून में आने के बाद आपको कुछ कैरेक्टर्स इंपोर्ट करने हैं। अब इनको किस तरीके से मॉडिफाई करके उन कैरेक्टर्स का रूप देना है जो कि अपनी स्टोरी के अंदर देखना है, स्टोरी के अंदर देखा है। ऐसा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आइविस पेंट एक्स एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। अब जैसे आप आइविस पेंट एक्स एप्लीकेशन को ओपन करोगे, माई गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट क्लिक किया तो यहाँ दिखेगा, अन्यथा प्रेस आइकॉन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रेशियो आएंगे। यदि अगर आप 4K में रेशियो लेना चाहते हैं तो आपको 40-96 वाला रेशियो लेना है। अगर आप 2K के अंदर रेशियो लेना चाहते हैं तो 20-48 का रेशियो आपको यूज करना है। तो फिलहाल 4K में हमारे कैरेक्टर्स बने हुए हैं, तो इस हम रेशियो को सेलेक्ट कर देंगे एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा से इस पर क्लिक कर देंगे। 2K बनाना चाहते हैं तो 1/1 और 20-48 वाला ले सकते हैं। चलिए एंड ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने इंटरफेस होगा। लेयर बटन पर क्लिक करके कैमरा आइकॉन को करेक्ट कर देना है और यहाँ से जो जस्ट इंपोर्ट करे हैं उनको इजीली यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। सो फाइनली हमारा कैरेक्टर्स होने लगा है इंपोर्ट। सो देखिए, जैसे आप कैरेक्टर्स को इंपोर्ट करोगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका रेशियो 1/1 में अचानक सेट नहीं होता है तो आप फिंगर से पकड़ोगे और इस तरीके से आप इसे पहले वाले रेशियो के अंदर सेट कर दोगे, कुछ ऐसे। तो देखिए फाइनली हमारा ये कैरेक्टर्स बिल्कुल ही सेट हो चुका है। अगर आपका कैरेक्टर्स 2/2 के अंदर है, यानी कि 2K के अंदर है, 2K के अंदर है, इसे कैंसिल कर देंगे। टू के अंदर है और आप उसे 4K में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तभी आपको यह फिंगर की सहायता से जूम करना होगा, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कैरेक्टर्स 4K में है और 4K आपने साइज लिया है तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कैरेक्टर 2K है और आप 40-96 का रेशियो यूज कर रहे हैं तो आपको इसे जूम करना ही करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से जूम करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं। अब आपको इसी लेयर को पकड़ना है, 1 कर देना है एंड 1 लेयर को ही सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है जिसके माध्यम से हम उस कैरेक्टर्स को मैनेज करेंगे। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ चुका है। आने के बाद हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे और यहाँ से इसका कलर को कॉपी करेंगे। अब क्यों कॉपी करेंगे? क्योंकि कलर को कॉपी करके ही हम वहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो जाते हैं आई ड्रॉपर टूल और इस कलर को, जो वाइट लिखा है, इसको सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से जो लेयर है इसको हाइड कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। नंबर 1 लेयर को सेलेक्ट करके इस तरीके से, बकेट टूल को ऑन कर लेंगे और यहाँ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। अब जो हमने जो लेडीज देखी है उसकी जो साड़ी की धारियाँ हैं वो यहाँ पर रेड हैं, तो हम यहाँ पर सीधा चले जाएंगे और रेड कलर को यहाँ से ले लेंगे। लेने के बाद हम बकेट टूल हमारा ऑन है, यहाँ पर फिल कर देंगे। बड़ी ही आसानी से यह काम हो जाते हैं, कोई रिस्की काम यह नहीं होता है। यहाँ से भी रेड कर देंगे और यहाँ से भी जो नीचे दिख रहा है इसको भी रेड कर देंगे। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया है। और जो पीछे का पार्ट है इसको भी हम रेड इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई पार्ट हमारे लिए नहीं बचा जो कि हमें समझना होगा कि हमें और क्या करना है। लेकिन ध्यान है, आपको रिजल्ट टूल को सेलेक्ट करना है और जो हैंड में इसके पार्ट्स हैं
उनको यहाँ से इरेज कर लेना है इस तरीके से। थोड़ा यह काम ध्यान से करना, नहीं तो जो कैरेक्टर्स का हैंड है पूरी तरीके से बिगड़ सकता है। तो हम फाइनली इंट्रो के लिए बहुत जल्दी निपटा देते हैं, आप थोड़ा ध्यान से कर लेना। तो नीचे का भी भाग आपको इस तरीके से इरेज कर देना है। तो फाइनली हमारा कैरेक्टर्स रेडी हो चुका है। अब रेडी होने के बाद आपको जो एरो दिया गया इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सेव इमेज पर क्लिक करना है। अगर आप इसे हाई रेजोल्यूशन के अंदर सेव करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो इनेबल है, जस्ट ये रेशियो हमारा 8K के अंदर सेव होगा और आपको ट्रांसपेरेंट PNG के अंदर ही सेव करना है। तो चलिए हम सेव पर क्लिक करते हैं, 1-2-5 मिनट का वेट करते हैं, हमारा इमेज सेव कर दिया जाएगा। चलिए सेव करने के बाद क्रोमाटून एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट करते हैं और समझते हैं एनिमेशन। जिसका हम सबको इंतजार था, तो जो जस्ट हमने ivispaint-X के मॉडिफाई किया था वही करेक्टर्स हमारा ये है। अब इनके अंदर आपको एनिमेशंस डालनी है। अब एनिमेशंस क्या डालनी है? अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग। स्टोरी में टॉकिंग है, वॉकिंग है, स्लीपिंग है, बीपिंग है, सब एनिमेशन है। तो आपको सब एनिमेशन को यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, उससे पहले आपको इस पर चले जाना है और यहाँ से ग्रीन बीजी या ब्लू बीजी को सेलेक्ट कर लेना है। एक और शानदार मेथड है यहाँ से बनाने का, उसे बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर प्लस आइकॉन, इनके हम एनिमेशन पर बात करेंगे। जो माता जी हैं इनकी, एक तो आइडल एनिमेशन और यहाँ पर हम बात करते हैं सिटिंग आइडल एनिमेशन, सिटिंग विथ टॉकिंग आइडल एनिमेशन और यहाँ पर वॉकिंग एनिमेशन। आपको ऐसे सीन्स बनाने के लिए लेडी वॉक का यूज करना होगा। अगर आप मेन वॉक यूज कर लेते हैं तो एनिमेशन तो बन जाएगी, लेकिन पता चल जाएगा, पैर दिखेंगे, कहीं कुछ होगा। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आपको लेडी वॉक का ही यहाँ पर यूज करना है। एंड यहाँ पर एक सीन्स आपको टॉकिंग बन के भी नाम से दे देना है, जिससे कि ये काफ़ी एनिमेशन, शानदार एनिमेशन हम बना सकें आगे चलकर। अब आपने देखा कि इनके अंदर कौन कौन सी एनिमेशन अप्लाई हुई। इस साइलेंट एनिमेशन टैप करेंगे, सिटिंग एनिमेशन टैप करेंगे, सिटिंग विद टॉकिंग एनिमेशन टैप करेंगे, वॉकिंग एनिमेशन टैप करेंगे, टॉकमैन एनिमेशन और टैप करेंगे, क्योंकि 0 एनिमेशन हो चुकी हैं। अब इनके अंदर भी हम एनिमेशन को अप्लाई करेंगे। पहली एनिमेशन आइडल, दूसरी एनिमेशन हम टॉकमैन एनिमेशन अप्लाई करेंगे, टॉकमैन एनिमेशन अप्लाई करेंगे। एंड हम यहाँ पर एक वॉक एनिमेशन अप्लाई करेंगे। इतना करने के बाद हमारी एनिमेशंस रेडी हैं। अब आपको यहाँ पर इनको रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग करना है। मेरे भाई रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, इसको आप साइड कर दीजिए, पैर ही पकड़ना है, बीच में आपको नहीं पकड़ना, नहीं तो एनिमेशन चेंज होगी। देखिए पैर पकड़ते तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, लेकिन हमें इनको रिकॉर्ड करना है। साइलेंट पोज जस्ट में रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब आपको टैप करना है और सिटिंग पोज 10 सेकेंड का रिकॉर्ड कर लेना है। फिर से आपको सिटिंग का जो टॉकिंग पोज है वो भी 10 सेकंड का रिकॉर्ड कर लेना है। फिर से 10 सेकंड का रिकॉर्ड कर लेना है और फिर से 10 सेकंड का रिकॉर्ड कर लेना है। यानी कि 5 पोज थे तो 50 सेकंड के पोज आपने रेडी कर लिए हैं। आपको या इसे भी अंदर सटा देना है। अब इन भाई साहब को लेकर आना है और इनके भी 3 पोज, हमने एक टॉकिंग पोज रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पर वॉकिंग पोज रिकॉर्ड हो रहा है और साइलेंट पोज भी रिकॉर्ड हो चुका है। 3 भाई साहब के और 3 माता जी के, यहाँ पर 5 पोज हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। पांचों को ऐसे किस तरह से हम अपने एडिटर की सहायता से किस तरीके से यूज करते हैं, चलिए जान लेते हैं। आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। जो भी चीज़ हम यूज करेंगे सभी प्ले स्टोर पर मिल जाती हैं और यहाँ से एक बीजी को इंपोर्ट करना है जिसके ऊपर हम एनिमेशंस करने वाले हैं। लेकिन जब भी आपने इंट्रो के अंदर देखा था तो एक गहरा सीन हमें निकल कर आया था, तो उस गहरे सीन को बनाने के लिए हमें कुछ एडवांस बीजी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें या तो पिंटरेस्ट पर मिलेगा या फिर एआई का सहारा लेना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे पास हैं, उनको इंपोर्ट कर देते हैं। हमने 2 बीजी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए हैं। पहला बीजी विलेज का है और दूसरा बीजी ये है। और जब भी आपने कार्टून देखी थी तो उसमें एक राज्य का हमने इमेज लिया था, वो फिलहाल हमारे लैपटॉप के अंदर है। तो वो दिखाने के लिए मैं इससे और बेहतर एनिमेशन दिखाऊंगा आपको, मैंने इसलिए इसको लिया है। उसमें तो नॉर्मल था,
अब आपको यूट्यूब एक्सेप्ट रेशियो पर क्लिक करके यूट्यूब सर्च का यूज करना है, यूट्यूब रेशियो का। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको हम जाएंगे क्रॉप ऑप्शन में और यहाँ से भी यूट्यूब रेशियो सेलेक्ट कर देंगे तो इजीली ये क्रॉप हो करके आराम से सेट हो जाएगा। अब आपने इतना यहाँ पर कर लिया, सबसे पहले हम इसका की फ्रेमिंग का जादू लगाते हैं इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर की फ्रेमिंग दिया ही नहीं जाता है, तो आपको ऐसी कंडीशंस में आप तो इस तरीके से कुछ करना है और यहाँ पर एक और इमेजेस लेकर आना है, या फिर आप ग्रीन बीजी का भी यूज आप आसानी से कर सकते हैं, शायद ही ऐसा होगा ना। हम यहाँ से कर लेते हैं और ये हमारी वीडियो है कोई, और इसको हम यहाँ पर पूरे भाग में सटा देते हैं। अब हम की फ्रेमिंग का जादू देते हैं। देखिए दोस्तों, काइन मास्टर के अंदर ऐसी कंडीशंस के अंदर की फ्रेमिंग नहीं दिया जाता है और ना ही पावर एक्ट के अंदर ऐसी एनिमेशन के अंदर की फ्रेमिंग दिया जाता है। कैपकट एप्लीकेशन है उसके अंदर मीडिया पर की फ्रेमिंग दिया जाता है, लेकिन अदर एप्लीकेशन के अंदर लेयर पर ही की फ्रेमिंग दिया जाता है। तो आप देखिए मीडिया पर कोई की फ्रेमिंग का सिंबल नहीं आ रहा है और जैसे हम लेयर पर क्लिक कर रहे हैं तो जो की फ्रेमिंग का सिंबल आ रहा है। अब हमने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखाना है, पहले आपको यह सोचना होगा कि अपनी स्टोरी के अंदर आपको आखिर दिखाना क्या है। तो हम चाह रहे हैं कि भैया हमें यह दिखाना है, यह जो घर है हमको यह दिखाना है। थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ध्यान रहे कि ज़्यादा इमेजेस फटे ना। इतना आपने कर लिया। अब आप क्या चाह रहे हैं कि अब क्या दिखाना चाहिए, तो अब आप इस तरीके से पर्दे को मूवमेंट कराना चाह रहे हैं इस तरीके से, और अब आप चाह रहे हैं कि इस पर्दा छोटा सा छोटा भी हो जाए, छोटा सा छोटा भी हो जाए, यानी कि इस तरीके से हो जाए। तो आप इतना कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि इस पर्दे को यहाँ बीच में लाया जाए और इस कुएं को दिखा करके थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, यानी कि फुल साइज में ला दिया जाए जितना हमारा है। तो अब आप इस एनिमेशन को देखना क्या चांद इस एनिमेशन के अंदर लगा होगा, क्योंकि हम इसी तरीके से आपको एनिमेशन डालकर बताते हैं व दिखाते भी हैं। तो चलिए प्ले करते हैं। सबसे पहले आपको ये घर नज़र आए। घर नज़र आने के बाद पर्दा इस तरीके से गया, इस पेड़ को आपको देखने को मिला। पेड़ के बाद धीरे 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 हमारा ये पूरा पर्दा हमारे सामने आ गया। तो मेरे भाई इस तरीके से आपको की फ्रेमिंग का जादू हमने बता दिया है, जो कि अपने राज्य का सीन्स देखा था, जो कि एक गेट था, उससे बेहतर एनिमेशन मैंने आपको यहाँ पर बताया हूँ। अब आपने जो करेक्टर्स रिकॉर्ड किए थे, 5 पोज किए थे, 3 पोज किए थे, अब उनको आपको एक एक करके यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए आपको जो भी रिकॉर्डिंग बटन आपने किया था क्रोमाटून से करना है। ओके, तो भाई यही तो पोज हमने आपको रिकॉर्डिंग करने को बताए थे। तो एक एक करके आपको इनका क्रोमा की इनेबल करना है और इस तरीके से छोड़ना, रेंज को हाई करना है। क्रोमा की सक्सेसफुली कर दिया जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको क्रोमा की एंड इनेबल एंड रेंज हाई, इतना आपने किया। अब इनको आपको सेट करना होगा। सेट करने के लिए जो लेडी हैं, जो दादी माँ हैं, इनको यहाँ करना है और इनको यहाँ पर एक आकार को बढ़ा करके ऐसे करना है और इनको यहाँ करना है और इनको फ्लिप कर देना है, ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ करके। यहाँ पर जो सीन्स आपने उस स्टोरी के अंदर देखा था, आप कमेंट करके बताइए कि आप उस सीन्स से स्टोरी के अंदर बना है या फिर नहीं। आपको A to Z चीज़ें सिखाने की कोशिश करिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, पेज को फॉलो करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में आती है तो इंस्टा पर मैसेज या फिर कमेंट जरूर करिए। ओके, अब अपने यहाँ पर एक गांव में एक गरीब किसान या फिर एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माता रहा करती थी। मतलब ये सीन्स मैंने कुछ लंबा कर दिया, लेकिन आपको इतना लंबा नहीं करना है। वह अपने बेटे और राजवीर या फिर कोई अगर या फिर रामू या फिर सोनू मोनू, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है उसे आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर भोजन वाला एनिमेशन, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि किस तरीके से भोजन वाला सीन्स आपको बनाना है। अगर आपको वो वीडियो ना मिले तो कमेंट करना कि भोजन बनाने वाला सीन किस तरीके से बनाया जाता है। हम उस पर एक और शानदार ट्यूटोरियल आप सभी के लिए प्रोवाइड
करा देंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। यदि आया है पसंद तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के अंदर हमने बस इतना सीखा था कि मेन सीन किस तरीके से बनाया जाता है और कैरेक्टर्स के कलर को किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो इतना आपने सीखा। यदि आया पसंद लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम बाम बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।